नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए। मैं विनय तिवारी आपके साहिल सर के साथ आप लोग का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोग के सामने अगर हम दोनों आए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ज़रूरी डिस्कशन होगा जो हमें आपके साथ करना है। देखो, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं, जब भी कोई बच्चा 12वीं का एग्ज़ाम पास करता है, 10वीं का एग्ज़ाम पास करता है और उसके घर की परिस्थितियां उसका साथ नहीं देती हैं, तब वो सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लग जाना चाहिए। और सबसे अच्छा फ़ायदा पता है क्या होता है? जो शुरुआत से ही सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है, उसने जो पढ़ाई की है वही पढ़ाई आप लोग की काम आती है 10वीं की, 12वीं की। किसमें? कंपटीशन में। बस फर्क कहाँ आता है कि कैसे क्वेश्चंस को जल्दी करना है, कैसे ट्रिक्स अप्लाई करनी है, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम जीएस को माइंड में सेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स, ऐसी बातें। तो वो सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर बताई जाती हैं। बाकी डिटेल थ्योरी आप पढ़े होते हो, आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है, इसलिए सारी चीज़ों को कैच करता है। और बहुत सारे बच्चे, चाहे वो 10वीं पास हों, वो जैसे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की अगर हम रेलवे में बात करें तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये वही बच्चे हैं जो ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। इसका मतलब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि मुझे अपनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब जो रुकावटें आती हैं कि सर कौन सा फॉर्म कब आएगा, इन्फॉर्मेशन आप तक सही से नहीं पता पहुंच पाती है, जिसकी वजह से शायद आपके हाथों से कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम ये सेशन लेकर आए हैं जिसमें आप लोग को आज हम बताने वाले हैं कि अगले आने वाले दिसंबर तक, अगले 4 से 6 महीने के अंदर कौन कौन सी रेलवे की वैकेंसी है जो आने वाली है और आप किस किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ये सारी डिटेल हम लोग आपको बताएंगे और बाकी सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेक्शन होगा। जी, क्या बात है। देखो, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब निकल चुका है और बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि यार ऐसा लगता है कि जैसे बस टाइम बीत रहा है और पता ही नहीं है क्या करें क्या ना करें। अगर आपको भी लगता है कि लास्ट के 6 महीने आप लाइफ में कुछ ऐसे बड़ा फ्रूटफुल नहीं कर पाए हो, तो आपकी जो ये एज है, जो बच्चे हमें देखते हैं उनकी एज मुझे लगता है कि 20 से लेकर 25 के बीच में होती है और कहीं ना कहीं सारे बच्चे अपनी सरकारी नौकरी पाने का सोच रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अब अगर आज भी आप सीरियस हो जाओ तो आप लाइफ में क्या कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे, आने वाले हमारे पास 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर। देखो भाई, जब से शुरुआत करोगे तब से कुछ ना कुछ इंसान पा सकता है, जीत सकता है। तो रेलवे के अंदर कौन कौन सी नई भर्ती आने वाली हैं जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में, सभी छात्रों के लिए सुनहरा मौका है। सभी के लिए क्यों? कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, सबके पास रेलवे के लिए कुछ ना कुछ है। एक एसएससी और रेलवे, वो सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर निकालता है। तो आज हम बात करेंगे, मैं सर से जानना चाहता हूं कि सर आने वाले समय में आपको क्या लगता है, या सर हमारे पास कोई ऐसा कैलेंडर हो जो बच्चों को बता दें, सबूत दिखा दें कि भैया ये वैकेंसीज आपको आगे देखने को मिलेंगी, यानी कि नेक्स्ट 6 महीने रेलवे के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और क्या क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि साल 2026 की जब हम बात करते हैं तो रेलवे ने एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट का जो है नोटिफिकेशन दे दिया। इसके फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। ठीक। दूसरी वैकेंसी टेक्नीशियन, इसके फॉर्म आज से ही भरे जाना स्टार्ट हुए। ठीक। तीसरी वैकेंसी सेक्शन कंट्रोलर, इसका फॉर्म 15 जुलाई से भरा जाना स्टार्ट हो जाएगा। 15 जुलाई से इसका भी फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जब बचती है फॉर्म तो वो हमारे आते हैं एनटीपीसी के, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, लेवल 4, 5, 6 मतलब ग्रेजुएट लेवल और लेवल 2 और 3 मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो अगस्त के महीने के अंदर आप लोग को इसका देखने को मिल जाएगा शॉर्ट नोटिस। इसका शॉर्ट नोटिस जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में आ जाएगा आप लोग का नोटिफिकेशन। और आपके पास समय नहीं है, सितंबर में आ जाएगा एनटीपीसी का नोटिफिकेशन। अब उसके बाद जो वैकेंसी आएगी वो सबसे बड़ी वैकेंसी, क्योंकि देखो एनटीपीसी की जब हम बात करते हैं तो वहां 12वीं पास के लिए भी मौका है, क्योंकि साहिल सर ने ये बात बोली ना कि 10वीं वालों के लिए अपॉर्चुनिटी, 12वीं वालों के लिए और ग्रेजुएशन के लिए। तो 12वीं के लिए एनटीपीसी और ग्रेजुएशन के लिए एनटीपीसी। और लास्ट जब हम बात करते हैं तो अक्टूबर से नवंबर के महीने में आप लोग को ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो कि 10वीं पास वाले बच्चों के लिए होती है। तो अब मुद्दा यह आता है कि सर हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें।
तो सर इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि अगर सर अभी से भी लगेंगे तो भी 6-7 महीने चाहिए Right, अच्छे से सिलेबस करना, प्रीवियस ईयर पेपर करना। तो सर क्या कैसे करना है एक बार जरूर बताइए। सर ने बिल्कुल बढ़िया बताया अभी कि जो बच्चा 10th पास कर चुका है, सर एक बार आप भी आ जाइए, कि जो बच्चा 10th पास कर चुका है उसके पास ग्रुप डी देने का मौका होता है। 10th पास के अंदर बच्चों के पास अगर देखें तो रेलवे के अंदर क्या मौका होता है, अगर आपके पास 10th प्लस ITI का सर्टिफिकेट तो आप ALP टेक्नीशियन भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप ओनली 10th पास हो, कहते हैं कि सर कुछ लोग बोलते हैं प्लेन 10th पास हो, तो आप ग्रुप डी दे सकते हो। कोई 12th पास कर चुका है तो NTPC दे सकता है, ग्रेजुएशन कर चुका है तो NTPC ग्रेजुएट लेवल का दे सकता है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। मैं यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे यहाँ पे ITI की बात नहीं कर रहा। आप नॉर्मल 10th 12th और ग्रेजुएशन पास हो तो आपके पास रेलवे के अंदर बढ़िया मौके होते हैं। और एक रेलवे के अंदर नौकरी और भी है RPF की। अभी तक RPF का नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत हाई चांस है कि आने वाले 6 महीने में हमें किसी भी महीने RPF का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब एग्जाम SSC करवाए या रेलवे करवाए ये भगवान जानता है। मैं तो ये बोलूंगा कि रेलवे करवाए, क्योंकि रेलवे करवाएगा तो TCS करवाएगा, और SSC की बात तो फिर सबको पता ही है कि इस साल में क्या चल रहा है। बाकी देखो यार क्या होता है ये कोई भी नहीं जानता। अब यहां पर मुद्दा आता है हाउ टू प्रिपेयर का। मैं मतलब खुद भी ये बोलना चाहूंगा, सर के साथ डिस्कस भी करना चाहूंगा। जो मुझे लगा, जैसे हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे के अंदर मेजरली जो हम एग्जाम आपको बात कर रहे हैं उसके अंदर सर मेजरली 3 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे मैं आपसे मैथमेटिक्स की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं, GK GS की बात करूं, तो सर अगर आपको लगता है कि अगर ये बच्चा तीनों सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर ले तो क्या ये सारे एग्जाम बच्चा क्लियर कर सकता है? सर अगर एक बच्चा सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर ले और पूरी रीजनिंग, मैथ्स और GK GS को अच्छे से पढ़ ले, 2-3 बार रिवीजन कर ले, मॉक टेस्ट लगा ले, तो वो अपने सारे एग्जाम्स जो भी NTPC के ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट ये वाले एग्जाम्स और ग्रुप डी के एग्जाम्स मतलब बढ़िया नंबरों से क्लियर कर सकता है और अपनी मनमर्जी की पोस्ट भी ले सकता है अगर वो सही तरीके से तैयारी करके उसको क्लियर कर। बिल्कुल बिल्कुल। बस जैसे यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि प्रैक्टिस करता रहे और अपनी पहले चैप्टर वाइज सिलेबस पूरा कर ले और फिर उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहे, अभ्यास करता रहे, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बिल्कुल आपने बढ़िया बोली सिलेबस को लेके। जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिक्स का सिलेबस है, एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स ही हो गया। यही कुछ आपके टॉपिक्स हैं बेटा, चाहे मैं DI की बात करूं, एरिया वॉल्यूम हो गया, या फिर आपके जो भी टॉपिक्स हैं, सर यहाँ पे खड़े भी हैं सामने, आपको सर मैथ पढ़ाते हैं। अगर ये सारे टॉपिक्स को बच्चा कर ले तो रेलवे के सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। इवन नॉट रेलवे, अगर आपने मैथमेटिक्स से सारे टॉपिक्स कर लिए तो आपका SSC और रेलवे सारा क्लियर हो जाएगा मोटा मोटा। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस भी है। अब रीजनिंग के आप कोई भी एग्जाम उठा लो, टॉपिक सारे यही आएंगे, इसके अलावा टॉपिक कोई आता ही नहीं। इवन जो स्टेट एग्जाम भी होगा ना आपका, वहां भी आपके रीजनिंग के सारे यही टॉपिक है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपका काम यहां भी खत्म हो जाएगा। तो मोटी मोटी कहानी भाई ये है कि आपने ये सारे टॉपिक्स एक एक करके बढ़िया से तैयार करने हैं। उसके बाद आपने इन्हीं टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। क्या होता है यार, अगर आप देखोगे SSC और रेलवे को, तो आपको कई बार तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और आते हैं एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और अगर सेम नहीं आएंगे तो नंबर चेंज करके आ जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना आता तो फिर आप सोल्व कर सकते हो ना उसको। और ये दोनों चीजें आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स में देखने को मिलती है। ठीक है भैया, इसके बारी आएगी GK GS की। GK GS में क्या आएगा? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, GK करंट अफेयर, प्लस यहां पे आप कंप्यूटर भी ऐड कर लो। अगर आपने सारे सब्जेक्ट अच्छे से कवर कर लिए तो GK GS आपका क्लियर हो जाएगा। अब आप NTPC की बात करो, ग्रुप डी की बात करो, RPF की बात करो, इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता आपका। क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे ALP की बात करूं, टेक्नीशियन की बात करूं, तो वहां पर तो आपके कुछ चीजें और एक्स्ट्रा भी आती हैं, जो आपका मतलब फील्ड होती है उसका भी आएगा। लेकिन जो मोटी मोटी वैकेंसी है मेजर, ग्रुप डी हो गया, RPF हो गया, NTPC की दोनों वैकेंसी जो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में देखने को मिलेगी, अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से बढ़िया से कवर कर लोगे ना दोस्त, तो आपको लगेगा कि आप रेलवे के साथ साथ SSC के भी 7-8 एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। क्योंकि SSC में बच जाएगा सिर्फ इंग्लिश, तो आपको उसकी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। अब इन सारे एग्जाम्स को या इन सारे सिलेबस को कवर करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आपको मेरे भाई इन सब का आपने सिलेबस कवर करना। अब सिलेबस कवर करने का बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सिलेबस कवर करना कैसे है। सिलेबस कवर करने का आज के समय सिंपल तरीका है कि आपको एक ऑनलाइन बैच ले लेना है, जहां से आप अपने एग्जाम वाइज पूरा उसी के लेवल का सिलेबस कवर कर लो। सर ऑनलाइन क्यों लेना है? भाई देख, तू ऑफलाइन लेगा, तू पढ़ने जाएगा, यारी दोस्ती तेरी हो जाएगी, तुझे कोई लड़का लड़की पसंद आ जाएंगे, तू नान मटक्का करेगा कि शाम को चाउमीन खा लो, पैटिस खा लो, बर्गर खा लो, तो सारा टाइम मेरे भाई आपका वहीं खराब हो जाएगा।
ऑनलाइन क्या है, फीस कम होती है, घर बैठ के पढ़ाई करनी है, आने जाने का पैसा बच जाएगा, रोज कपड़े बदल के जाने हैं, सारा टाइम बच जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने एग्जाम 2 साल बाद देने हैं तो आप ऑफलाइन जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे जल्दी एग्जाम की तैयारी करके मेरे को जल्दी सरकारी नौकरी पाके अपने घर की स्थिति को चेंज करना है, तो ऑनलाइन बेटर है, फीस कम है, पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, यहां पर क्या होता है मामला कि जो भी आप सिलेबस कवर कर रहे हो अपनी क्लासेस से, उसी टॉपिक के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं। कि मानो कि आपके क्लास में आपको अभिनंदन सर या अक्षय सर या आपको गोपिका मैम अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, मान लेते हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो अलजेब्रा का टॉपिक खत्म होने के बाद आपको अलजेब्रा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रेलवे के भी सोल्व कर सकते हो, अब आप इसके अंदर एसएससी के भी सोल्व कर सकते हो। इन दोनों के कर लोगे आपके लिए बहुत है। सीबीटी 1 के भी करो, सीबीटी 2 के भी करो, जिस एग्जाम के सीबीटी 2 है वो भी कर लो। तीसरी चीज यहां पे सबसे जरूरी क्या होती है, रिवीजन करनी। रिवीजन करने में कैसे करना है बेटा काम, कि आपको क्या करना है, आपको फिर से टॉपिक वाइज आना है, टॉपिक वाइज आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं, आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू सोल्व करने हैं। दोनों चीजें अगर आप ये कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, रिवीजन के समय दोबारा से बैठ के क्लासेस नहीं देखनी। रिवीजन के समय आपको दोबारा से जो टॉपिक्स आपने निपटा दिए सिलेबस में, आपने उन टॉपिक्स को एमसीक्यूज पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट सबसे मेजर मुद्दा आएगा वो रहेगा मॉक टेस्ट का। अब जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपने कम से कम उसके 40 से लेकर 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने इसके कवर करने। आपने कम से कम 40 से लेकर 50 उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने। अब मॉक टेस्ट देने का फायदा क्या होता है कि आप पहले मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में ट्राई करना है कि आपके जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उस कट ऑफ को पार कर रहे हो। अब मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो। अगर ओनली मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो उस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। एनालाइज करो, देखो कि नंबर किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कट रहे हैं, है ना भैया। जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में नंबर कट रहे हैं, उनके दोबारा से पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सोल्व करो, उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो। लगता है कि पीवाईक्यूज एमसीक्यूज नहीं बन रहे, तब जाके दोबारा से उस टॉपिक की लाइव क्लास देख के उसको रिवाइज करो। यही काम रीजनिंग में करो, यही काम जीके जीएस में करो, और यही काम बेटा मैथमेटिक्स में करो। अगर आपने ये सारा काम कर लिया तो आपका एग्जाम निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये सब कुछ कहां मिलेगा, ये ऑनलाइन बैच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। क्या मुझे सर ये सारी चीजें अलग अलग लेनी पड़ेंगी? क्या मुझे फिर भी इनके ऊपर 5,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे? आपको 5,000 रुपए खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये सारी चीजें बेटा अलग अलग लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सुपर पास लाइव है, हमारे जितने बैचेस आते हैं सुपर पास लाइव के अंदर आते हैं, आपको सब कुछ इसी के अंदर मिल जाता है। जैसे हमने अभी आप लोगों के लिए ये एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, सीबीटी 1 सीबीटी 2 का पूरा कंप्लीट बैच है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के लिए। हमने आपके लिए ग्रुप डी का बैच लॉन्च किया। ठीक है, हमने एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, ये आपका ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए है। ग्रुप डी का हमने बैच लॉन्च किया। जैसे ही आरपीएफ का नोटिफिकेशन आएगा, आरपीएफ का बैच लॉन्च कर देंगे। सबसे जरूरी बात आपको बताने में आज ये आया हूं कि ये सारे के सारे बैचेस सुपर पास लाइव के अंदर चलते हैं। हमने एनटीपीसी का बैच लॉन्च किया, हमने ग्रुप डी का बैच लॉन्च किया, सेक्शन कंट्रोलर का बैच लॉन्च किया, हमने बैंक्स के बैच लॉन्च करे, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल का बैच लॉन्च किया, स्टेनोग्राफर का सिलेक्शन पोस्ट का बैच लॉन्च किया। ये सारे बैचेस चलते कहां पे हैं? टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन के अंदर, मतलब सुपर पास लाइव के अंदर। कि अगर किसी के पास सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन है तो उसको सारे बैचेस, सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉक टेस्ट, सारे प्रीवियस ईयर पेपर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सुपर पास लाइव आपको 1 साल का मिलता है 1999 रुपए का। लेकिन ये जो ऑफर चल रहा है आपका बेटा, पहले ये ऑफर सिर्फ 30 जून तक का था, लेकिन इस ऑफर को एक्सटेंड करके 1 जुलाई तक कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर ऐप नहीं चल रही तो हम ले नहीं पाए, तो इसीलिए हमने पूरे इस ऑफर को 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो 1 जुलाई रात को 11:59 तक आप सुपर पास लाइव अगर लेोगे तो जो सुपर पास लाइव आपका 2,000 रुपए का आपको मिलेगा सिर्फ 849 रुपए का। यानी जितने बैचेस हमारे सुपर पास लाइव में चलेंगे, सारे बैचेस का आपको एक्सेस सिर्फ 849 रुपए का मिलेगा। लेकिन ये जो ऑफर है, ये ऑफर 1 जुलाई को खत्म हो जाएगा।
तो आप 1 जुलाई खत्म होने से पहले पहले रात को 11 बजे से पहले अगर आप एवीएस कोड लगाओगे तभी इसकी फीस कम होगी। आप एवीएस कोड लगा के इसमें जुड़ जाना, और आपने इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। क्या करना है आपने, जैसे ही आप जो भैया हमारे साथ जुड़े हुए हो, मैं आपको अगर YouTube पे लेके चलूं, मैं आपको YouTube पे लेके चलूं, मैं आपको आपके ही इसी सेशन में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। आप जैसे ही यहां पे मोर पे क्लिक करोगे, आपके सामने क्लियर आ जाएगा कि ज्वाइन सुपरपास लाइव नाउ, ऊपर लिंक लगा हुआ है, आप इस पे क्लिक करना। ये डायरेक्टली आपको सुपरपास लाइव का देखो टेलीग्राम पर लेकर गया ना आपको। ये ऐसे ही इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि एनटीपीसी का, एक सेकंड, कि यहां पर लिखा हुआ है कि एनटीपीसी सिलेक्शन लक्ष्य बैच, ठीक है। आप इस पे क्लिक करना, ये आपको एनटीपीसी के बैच पे लेके जाएगा। लेकिन जैसे आप एनटीपीसी के बैच पे जाओगे, आपको टीम दिख गई कि टीम क्या है हमारी पूरी रेलवे की एक तो, और जैसे आप इसके नीचे जाओगे ना, यहां पर लिखा हुआ आएगा कि 12 मंथ प्लान सुपरपास लाइव। आप अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना एवीएस। क्या करना बेटा, आप अप्लाई कूपन में कूपन कोड लगाना AVS, अप्लाई कर देना। जैसे आपने अप्लाई कर दोगे, आपको दिखेगा कि 12 महीने का मेरे भाई जो ये सुपरपास लाइव है, 12 महीने का मेरे भाई जो ये सुपरपास लाइव है, आपको सिर्फ 849 का मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई तक है। ये ऑफर आपका 1 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा। ये ऑफर आपका 1 जुलाई के बाद खत्म हो जाएगा। अगर आपको एनटीपीसी का पूरा बैच चाहिए 12th और ग्रेजुएट का, अगर आपको ग्रुप डी का पूरा बैच चाहिए 10th पास वाले बच्चों के लिए, अगर आपको सीजीएल का, CHSL का, अगर आपको MTS का, आपको GD का, अगर आपको बैंक्स के तैयारी करनी है, अगर आपको टीचिंग की तैयारी करनी है, तो आपको अब ये सारे कोर्सेज अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सुपरपास लाइव है और आप अगर AVS कूपन कोड लगाते हो और आप 849 देते हो, तो आपको 1 साल के लिए सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। 1 साल तक कोई भी कोर्स टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में आएगा, आपके पास उसका पूरा एक्सेस होगा। इवन अगर आरपीएफ की वैकेंसी आती है, हम आरपीएफ का बैच लॉन्च करेंगे, तो आपको उसका भी एक्सेस मिलेगा। मानो कि एनटीपीसी का मैं 4 बैच और लेके आता हूं, अपना पर्सनल लेके आता हूं, एवीएस टीम कंबाइन बैच आपके लिए रिवीजन का लेके आती है, आपको सब कुछ साथ में मिलता जाएगा। लेकिन आपने कोड लगाना है एवीएस। और देखो, एवीएस जो बच्चा कोड लगाएगा, उसको मेरी तरफ से जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास है 1 साल के लिए वो बिल्कुल फ्री, 1 साल के लिए वो बिल्कुल फ्री। साथ में जो मेरा जीके जीएस का वरदान बैच है वो आपको इसके अंदर बिल्कुल फ्री। साथ में एवीएस टीम की वजह से, एवीएस टीम की तरफ से आपको गाइडेंस सेशन मिलेंगे जूम क्लासेस के अंदर बिल्कुल फ्री, या हमारी टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री। लेकिन जो बच्चा एवीएस कोड लगाएगा, ये सब सिर्फ उसके लिए। देख यार, आपको मैं देखो क्लियर बता देता हूं कि अगर आप एवीएस कोड लगाते हो, अगर आप AVS कोड लगाते हो, तो आपको 1 साल का सुपरपास लाइव 849 का मिल रहा है। अगर आप ये कोर्स 2 जुलाई को लोगे, आपको यही 1 साल का मिलेगा 1999 का, और आपको 6 महीने का मिलेगा 999 का। और मुझे लगता है कि ये फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ये फीस बहुत कम है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए, सिलेबस कवर करने के लिए ये बहुत कम फीस है, समझ गया। तो 849 आपने देना है, एवीएस कोड लगाना है, आपके पास सारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन ध्यान रखना, ये ऑफर सिर्फ 1 जुलाई रात को 11:59 तक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।